अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कि हेल्थ को कौन सी चीज़ें डिटर्मिन कर रही होती हैं। हमने हेल्थ की बात की, हेल्थ की डेफिनेशंस की बात की, उसके बाद हमने डायमेंशंस की बात की, फिर हमने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। अब हम बात करें कि हेल्थ को डिटर्मिन कौन सी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, हमारे सिर्फ इंटरनली ही ऐसे फैक्टर्स नहीं होते जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, बल्कि इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी सोसाइटी में हैं और वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। बल्कि आजकल तो ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ को। नो डाउट फिजिकल को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल को भी कर रहे होते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। सबसे पहला फैक्टर बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आपको पता ही है कि बायोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपका मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी है, अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो हम उसकी दो कॉजेज़ यूजुअली बयान कर रहे होते हैं कि या तो कोई ना कोई जेनेटिक फैक्टर है इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जेनेटिक में कोई भी म्यूटेशन आ सकती है। अब हम सब लोग हैं, हम सब की जीन्स डिफरेंट है, हम सब का जेनेटिक मेकअप जो है वो यूनिक है। ठीक है, और कोई किसी पर्सन को अगर डाउन सिंड्रोम है, कोई भी सिंड्रोम है, तो उसका डिफरेंट जेनेटिक ओरिजिन है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर एबनॉर्मलिटीज़ आ रही होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जैसे मेंटल रिटार्डेशन भी हो रही होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ जो है उसकी एक टाइप जो है वो भी हमारे पास जेनेटिकली ही होती है कि अगर आपके फैमिली में से किसी को है तो वो बहुत लाइकली चांसेस होते हैं कि वो आपको भी हो या फैमिली में किसी और को भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेल्थ के बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स आते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास हेल्थ के बिहेवियरल और सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी या डिटर्मिनेंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर है कि बिहेवियरल बिहेवियरल में बिहेवियर आ जाता है हमारा। ठीक है, कि एक पर्सन का बिहेवियर क्या है। हम सब लोग अपने डिफरेंट लाइफ की सिचुएशंस को डिफरेंट तरीक़ों से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अगर मुझे कोई मुश्किल आती है तो मुझे मेरा डिफरेंट पैटर्न है कि मैं उसको कैसे डील करूँगी। इसी तरह आपका डिफरेंट पैटर्न है। कुछ लोग जो होते हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है या कुछ भी है, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर अल्कोहलिज़्म की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपका लाइफ़स्टाइल भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आप बैठे रहते हैं पूरा दिन, जैसे डॉक्टर्स का सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो उनके अंदर ओबेसिटी कॉमन, ओबेसिटी तो नहीं कह सकते लेकिन जो है लाइफ़स्टाइल पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। ओबेसिटी है, ओबीस लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बल्कि हर चीज़ के, हर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ओबेसिटी में। इसके अलावा सोशो कल्चरल कंडीशंस भी आ जाती हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, हमारा कल्चर कैसा है। हम मुस्लिम्स हैं तो हमारा कल्चर होगा कि हम ये स्पेसिफिक हमारी लिमिटेशंस होंगी, ये चीज़ें खा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं खा सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से भी वो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हेल्थ को। उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाता है। इन्वायरमेंट में क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट आ जाते हैं। इंटरनल का आपको पता है कि हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट, कि हमारी बॉडी के अंदर हर पार्ट, हर सेल, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाता है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है, शुरू से आप बचपन से ही बल्कि पढ़ते आ रहे हो इस चीज़ को। तो हर सेल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, अ, वैसे भी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे फंक्शन कर रहे हैं और उनकी आपस में भी हार्मनी, आपस में भी जो उनका लिंक है वो उस तरह से एक लिंक के साथ, एक कॉपरेशन के साथ सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं। एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के बाहर है ना, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं भी इस जगह जैसे जहाँ पर भी खड़ी हूँ, इसके अलावा मुझे छोड़ के मेरे अलावा बाकी सारी चीज़ें जो मेरे आसपास आ जाती हैं वो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, all that which is external to the individual human host या फिर to which man is exposed after conception, के कंसेप्शन के बाद बंदा जो जिस इन्वायरमेंट जिन जिन चीज़ों से एक्सपोज होता चला गया वो इसका इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती चली गई। जैसे हाउसिंग, वाटर सप्लाई, स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर सर्विसेज। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है। वही बात आ गई कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। इकोनॉमी भी आपकी ऑक्यूपेशन आपका डिसाइड कर देता है, आपकी एजुकेशन आपकी इकोनॉमी डिसाइड कर देती है, बाकी पॉलिटिकल सिस्टम्स भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं कि हेल्थ सर्विसेज कितनी हैं। ज़ाहिर सी बात है हेल्थ सर्विसेज भी तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही होंगी ना। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे कर रही हैं कि अगर पर्सन एजुकेटेड है उसको पता होगा कि मैंने इम्यूनाइजेशन करानी है। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं ये तो फजूल ऐसे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, वो इम्यूनाइज़ कराएगा ख़ुद को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। अगर कोई भी डिजीज़ आ जाती है उस केस में, या वैसे भी जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराई जाती है। ऑक्यूपेशन क्या है, आप करते क्या हो, ठीक है, आपका स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जिसके
के ज़रिए से आप हेल्थ सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। कुछ लोग नहीं कर सकते होते हेल्थ सर्विसेज को अवेल, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज क्यों बनाई जाती हैं? एक तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस के लिए। दोनों अलग चीज़ें हैं कि हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है। नंबर 2 क्या है? इलनेस को प्रिवेंट करना, ये इलनेस को ट्रीट भी करना, जिसमें इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कि प्रेग्नेंट वुमन की केयर कैसे करनी है चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं और आप उनको अवेल भी करो, खाली आपके एरिया में होने से आपको आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो नो डाउट ये फैक्टर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप उसको कितना अवेल करे हो, ये चीज़ भी। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, एल्डरली लोग जो होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जेंडर, यानी कि हमारे पास जो वुमेन इश्यूज़ हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी, जेंडर भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हेल्थ को, कि अगर फीमेल जेंडर है उनमें वो हेल्थ इश्यूज थोड़े ज़्यादा चल रहे होते हैं। एजिंग है, एल्डरली लोगों के अंदर उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। उनकी हेल्थ जो है वो, यानी हेल्थ के ऊपर हमारी एज भी डिपेंड, हेल्थ हमारी एज भी हेल्थ पर डिपेंड कर रही होती है। आई एम सॉरी, कि हमारी एज भी हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ओके, सो ये थे हमारे पास डिटर्मिनेंट्स। थैंक यू वेरी मच।